नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम शहर की सरकार में और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। शहर की सरकार में हम आपसे जुड़े हर वो जरूरी मुद्दे को सरकार के कानों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे जो आपकी जरूरत से जुड़ी हो, और हमारी टीम पहुंचेगी आपके शहर, आपके इलाके में और पड़ताल करेगी कि आपकी अपनी शहरी सरकार से आपको क्या कुछ चाहिए। शहर की सरकार में आज बात होगी जयपुर हेरिटेज के वार्ड 67 की, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान। जी रहमत, आज आप वार्ड 67 में मौजूद हैं। वहां के लोगों से आपने बात की होगी और जाना होगा कि क्या कुछ उनकी समस्या हैं। अब तक यहां कितने विकास के कार्य हुए हैं और कितने अधूरे पड़े हैं? देखिए, नगर निगम चुनाव 2020 के तहत जो अभी चुनाव हो रहे हैं, इसके चलते अभी हेरिटेज के वार्ड संख्या 67 वार्ड में पहुंचे हैं और शहर की सरकार कार्यक्रम में जो यहाँ के तमाम जो आम की जनता है, आम पब्लिक है, इनसे अब रूबरू हो रहे हैं और इनकी क्या उम्मीदें हैं। नए जो प्रत्याशी होंगे, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या फिर निर्दलीय हो, वो किनको चुनेंगे, किसको वोट देंगे, वो उनके मन की बात है। लेकिन उनकी क्या उम्मीदें रहेंगी, क्या विकास कार्यों को लेकर के रहेगा, ये हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ ये तमाम यहाँ की पब्लिक मौजूद है और यहाँ की आम जनता भी मौजूद है और यहाँ पर इनके ये कांग्रेस से भी है और बीजेपी से भी तमाम यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से अयूब खान यहाँ के उम्मीदवार हैं, बीजेपी से रईस अहमद उम्मीदवार है, वसीफ खान और एक इल्लमुद्दीन समेत तमाम जो निर्दलीय उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार हैं, इनकी क्या क्या उम्मीदें रहेगी, इन जनता को किस प्रकार से इनको अपने जो उम्मीदवार है उनसे क्या चाहिए, किस समर्थन में जाएंगे, ये इनकी समर्थन तो किनको जाएगा, ये इनके मन की बात है। सबसे बड़ी बात है विकास कार्य, चाहे कहीं भी किसी भी वार्ड की हो, गांव की हो या शहर की, सबसे बड़ी बात है आम जनता को विकास की, सफाई व्यवस्था हो, पानी की समस्या हो जो चल रही हो, या फिर सफाई सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या, ये आम तौर पर होती है। पढ़ाई की हो, शिक्षा की हो, यानी कि आम तौर पर जो समस्या होती है उनसे हर जनता जो है जनता निजात पाना चाहती है, उनकी किसी प्रकार की समस्या नहीं रखना चाहती है। ये जिनको भी चुनेंगे वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आम पब्लिक मौजूद है। सर, आप जिनको भी चुनेंगे वो आपके मन की बात है, लेकिन आप क्या क्या आपकी उम्मीदें और पिछली कार्यकाल में जो भी पार्षद थे उन्होंने यहाँ क्या किस तरह का विकास किया? जहाँ तक सवाल है कार्य का, पिछली भी जो पार्षद थे इकरामुद्दीन, उन्होंने भी विकास किया लेकिन ना के बराबर, क्योंकि उनको एक तो टाइम कम मिला था और टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो कर नहीं पाए। और अब जो है ये जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया, अयूब भाई हैं, अयूब खान, वो यहाँ से लड़ रहे हैं, तो हम पूरा उन लोगों को सपोर्ट एंड समर्थन करते हैं और आने वाले टाइम में हम इनसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये युवा नेता हैं और ये हमारे हर काम में खरे उतरेंगे। और बिल्कुल। और क्या किस तरीके से क्या चाहते हैं आप वार्ड में क्या हो? देखिए जी, इस वार्ड के अंदर सबसे बड़ी समस्या है एकल खिड़की की, क्योंकि दिन प्रतिदिन राजस्थान सरकार ने जो ई मित्र के कियोस्क दिए थे उसमें ई मित्र की लूटमार भरी पड़ी है। तो अयूब भाई ने वादा किया है कि वार्ड के विकास के लिए सबसे पहले एकल खिड़की व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि जितने भी जो वर्क होते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन कर दिया गया है, पेंशन योजना वगैरह, राशन कार्ड का, भामाशाह, जन आधार वगैरह, वो एकल खिड़की की व्यवस्था होती है। तो अयूब भाई ने हमसे वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ी जो उपलब्धि होगी वार्ड को एकल खिड़की की होगी और हम इससे सहमत। सर, आप क्या चाहते हैं, क्या वार्ड में क्या होना चाहिए नया? वार्ड में वैसे तो अयूब भाई काफ़ी टाइम से सहयोग कर रहे हैं, ये पार्क उन्हीं की बदौलत बना हुआ है, ये हॉस्पिटल अच्छे काम करते हैं। सर, अयूब भाई बिल्कुल, चाहे किसी को भी समर्थन दो, या आपके मन की बात है, लेकिन किस प्रकार सा होना चाहिए? पिछले कार्यकाल जो भी पार्षद थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हिसाब से किया, जैसा काम किया पब्लिक ने सराहा है और टाइम की वजह से वो कर भी नहीं पाए ज़्यादा काम। और अब हमारी सारी उम्मीदें अयूब भाई से लगी हुई हैं। हमारे को ये पूरा विश्वास है कि ये जनता के कामों पे पूरा सहयोग देंगे और ये अपना जो वायर का और खंभों का जो झुंड बना पड़ा है, उनसे जो घटनाएं होने के खतरा हमारे को नज़र आता है, शायद वो काम भी हमारा आसानी से अब हो जाएगा। और रोडों का जो काम चलता है वो सारा काम अब हम अयूब से करवाने की उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह आगे करवाएंगे।
यही उम्मीद है हमारी अयूब भाई से। बिल्कुल क्या समस्या रही है अब तक? अभी तो अयूब भाई आने के बाद में हमारे कोई समस्या है नहीं। अभी जो पार्षद नहीं होने के बाद इन्होंने हमारे मोहल्ले के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तकरीबन हमारे यहाँ पे 30-40 सालों से कोई हमारे यहाँ का स्थानीय नहीं पार्षद सारे बाहरी थे। पहली बार अयूब भाई को मिला है। इंशाल्लाह हमसे उम्मीद है ये अच्छा काम करेंगे। समस्या क्या है वार्ड की? वार्ड की पहले ये समस्या थी कि जब भी टिकट दिया गया था बाहरी को दिया गया था। 28 साल के बाद में हमारे मोहल्ले में टिकट आया। सबसे पहले तो मैं हमारे जननायक श्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो विधायक हैं अमीर कागजी साहब उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस समस्या को समझा कि स्थानीय जो नेता हैं हमारे अयूब भाई हैं, इन्होंने लॉकडाउन में जो काम किए, पार्कों में जो काम कराए, हैंडपम्पों को की, हमारी सब समस्या इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही ख़त्म कर दी। अब हमारे लिए ये है कि जो भी हमारे काम हैं वो इनसे आशा करते हैं कि पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह हम हजारों बिल्कुल यहाँ पर तमाम और भी यहाँ नेता हैं, उनसे बातचीत करें। जी बताइए आप। सबसे पहले तो मैं हमारे क्षेत्र के किशनपुर क्षेत्र के विधायक अमीन काजी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें अच्छा कैंडिडेट दिया अयूब भाई के रूप में, जो क्षेत्रीय हैं और मोहल्ले की समस्या को समझते हैं, क्योंकि वो यहाँ रहते हैं। जो आदमी यहाँ रहेगा वो समस्या समझेगा कि जालूपुरा एक क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। जो आज जालूपुरा हमारे 1960 में अलॉट हुआ था और तब से 60 साल से हमारे यहाँ शिविर लाइन एक बार डली है और वो शिविर लाइन जर्जर हो चुकी है। ऐसा कौन सा काम है जो पहले नहीं हुआ वो पहली बार आप उम्मीद करेंगे नए जो भी पार्षद आएंगे उनसे? अयूब भाई आएंगे और मार्केट के अंदर उजाला लेकर आएंगे। आज 20 साल से ये समस्या बड़ी कौन सी वार्ड की? वार्ड की परेशानी, गलियों में कचरा पड़ा रहता है, नालियाँ नहीं है, लाइटें हैं, लाइटें लगा दी है, हैंडपम्प नहीं है, हैंडपम्प लगाया। इन्होंने बहुत मेहनत किया और भी मेहनत करेंगे। आने वाले टाइम में एक क्लास के नेता रहेंगे। इन्होंने 20 साल से सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल आप बताएंगे। हमारे एमएलए साहब अमीन कागी साहब ने बहुत बढ़िया कैंडिडेट दिया हमारे को इस क्षेत्र से और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अयूब भाई इस क्षेत्र में मन लगा के और भी बढ़िया काम करेंगे और पूरे जयपुर में सबसे ज़्यादा वोटों से यही जीतेंगे। बिल्कुल आप बताएंगे। समस्याएं तो काफ़ी समय से चलती आ रही थी, मगर अयूब भाई ने जो काम था पहले से ही करते आए हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इनका सदस्य थे। अमीन कागजी साहब के साथ इन्होंने अच्छा काम किया और अपने लेवल पे इन्होंने बिना ही, अभी तो जैसे पार्षद के लिए इनको टिकट दिया गया है, उससे पहले भी इन्होंने अपने स्तर पे लाइटों का काम हो या और किसी तरह के काम। बिल्कुल आप बताएंगे। अयूब भाई 10 साल से काम कर रहे हैं। आपका वार्ड की कौन सी समस्या है जिनसे आप परेशान हैं? हमारी वार्ड की सबसे समस्या है कि गटर लाइन बहुत पुरानी है, 50 साल पुरानी गटर लाइनें हैं, खंभों के तार वगैरह वो लटक रहे हैं, ये मेन समस्या है। और अयूब भाई यहाँ से पहले 10 साल। बिल्कुल आप बताएंगे। समस्या जालूपुरा 1960 में बसा था, जब से लेकर आज तक 5% निवासियों के पास में पट्टे हैं। मैं अयूब भाई से आशा करता हूँ कि जालूपुरा में कैंप लगा की जो जनता है वो साहब की यहाँ की जो तमाम जो यहाँ पर जो जनता है वो अपनी ये चाहती है कि किस प्रकार से यहाँ का जो वार्ड है या इसमें तमाम जो परेशानी कौन सी है, कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी समस्या किस तरह, यानी कि सबसे बड़ी समस्या आती है सड़क, पानी, बिजली और जो भी सबसे बड़ी समस्या आती है यानी सबसे सफाई की समस्या होती है वो होती है। अब हम इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो उम्मीदवार है, बीजेपी के उम्मीदवार रईस अहमद खान और कांग्रेस के उम्मीदवार अयूब खान, निर्दलीय उम्मीदवार जो तमाम 2-3 निर्दलीय उम्मीदवार भी है। हालांकि अभी तक उनका नामांकन वापस लेंगे या नहीं लेंगे ये बात की बात है। अब अयूब खान से बातचीत करेंगे। अयूब खान जी, यहाँ की समस्याएं, आप कांग्रेस से कैंडिडेट हैं, किस तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता को कि मैं 100% उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। और समस्या की बात है, जब से विधायक अमीन कागी साहब यहाँ किशनपुर में विधायक बन के आए हैं तो 2 साल से सारी समस्याएं खत्म हो गई है। उससे पहले कांग्रेस के हमारे पार्षद इकरामुद्दीन भाई भी थे, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। गुलाम नबी ने काम किया, क्योंकि ये कांग्रेस का वार्ड रहा है हमेशा। और कुछ समस्या है, रोड की है, सीवरेज की है या फिर सफाई की व्यवस्था है, ये थोड़ी समस्या है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये भी पूरी खत्म कर दी जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है कि तारों का जाल जी का जंजाल बना हुआ लोगों के लिए। बिल्कुल, देखो तारों की जाल की बात ऐसी है कि इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द उसको अंडरग्राउंड कराने की कोशिश करेंगे। तारों की सफाई की व्यवस्था, बहुत सफाई की व्यवस्था ऐसा है कि काम चल रहा है। कुछ जगह अभी के इनके पास निगम में आदमी नहीं होने के कारण में सफाई में थोड़ी व्यवस्था
गड़बड़ा रही है। सड़कें टूटी हुई है जालूपुरा की, वो भी जल्द से जल्द हम जालूपुरा समेत तमाम और भी वार्ड भी आते हैं, हमीद नगर भी है, मिर्जी का बाग है, 67 वार्ड में आते हैं। किस तरह से इससे निपटेंगे आप? बिल्कुल उनकी जो समस्या है सड़कों की लेकर हम जल्द से जल्द काम उसका चालू करवा देंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जैसे हम पार्षद बनेंगे इंशाअल्लाह उसके बाद जो भी समस्या होगी इनकी पूरी कराई जाएगी। यानी सबसे बड़ी समस्या वार्ड की कौन सी है जिससे आप निजात पाना चाहते हैं? जनता परेशान है जालूपुरा की, यानी 67 वार्ड की। सर सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से जो ये तारों के जो झुंड घरों के बाहर लगे हुए हैं, एक ही तार पे से 50-50 100 कनेक्शन जाते हैं, जिनके घर के आगे तारों के झुंड बंधे हुए हैं, वहाँ कहीं भी कोई भी घटना हो सकती है। इसके लिए मैं हमारे पार्षद साहब से ये अपील करूँगा कि काम सबसे पहले अंडरग्राउंड वायरिंग इसकी करवा दें, तो ये सबसे पहला काम मेरी तरफ से यही होगा। चाहे यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार हो या कांग्रेस के उम्मीदवार हो, हम हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। लखवीर जी, भाजपा की तरफ से तमाम आपसे जो जनता से बातचीत हुई है, भाजपा के जो भी समर्थकों से बातचीत हुई है, उम्मीदवार से भी बातचीत हुई है, क्या चाहते हैं कि वार्ड में क्या कुछ होना चाहिए? देखिए रहमत, प्रदेश के 6 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा के 3 जिले हैं जिनके 6 निगमों में चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में अब सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद से अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही रस्साकसी का जो दौर है वो लगातार चलता रहेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी क्योंकि जो निगमों के चुनाव होते हैं ये शहरी क्षेत्र के चुनाव होते हैं और ऐसे में स्थानीय उम्मीदवारों स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो काफ़ी अहम होते हैं। देखना होगा बिजली, पानी, सड़क, ये 3 समस्या ऐसी होती हैं जो निगमों के चुनाव में, निकाय चुनाव में प्रमुखता से उठाई जाती है, चाहे वो स्थानीय लोग हों, चाहे वो वहाँ से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हों। ये यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। खासतौर पर जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में 2 निगम इस बार बनाए गए हैं, जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर। 250 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं। इस बार वार्ड छोटे भी किए गए हैं, पहले बड़े बड़े वार्ड होते थे। ऐसे में अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जो परिसीमन हुआ है उसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस बार उम्मीदवारों के लिए भी ये सबसे बड़ी समस्या होगी कि इस गली में देखा जाए तो दूसरा वार्ड है, तुरंत बाद वाली गली में दूसरा वार्ड है, तो ये समस्या भी होगी कि किस प्रकार से वोटर्स को वोटिंग के लिए लाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर हेरिटेज की अगर बात की जाए, सफाई और गंदगी सबसे बड़ी समस्या है। तो ये जो जितने भी प्रत्याशी हैं, हमने कांग्रेस के प्रत्याशी से भी बात की, बीजेपी के प्रत्याशी हालांकि अभी मौजूद नहीं है। जो हमारी बात हुई है, बीजेपी की ठोस रणनीति है कि जिस प्रकार से हेरिटेज और ग्रेटर 2 निगम बनाए गए हैं, बीजेपी खास तौर पर उन मुद्दों को उठाएगी जिस पर स्थानीय जो जनता है वो खासतौर पर उठाती रहती है, चाहे वो बिजली। इस बार देखिए ये 67 वार्ड है, मुस्लिम बाहुल्य का माना जाता है, ठीक है, और उन्होंने बीजेपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, रईस अहमद को। यहाँ पर उन्होंने रणनीति काम कर गई, शहर में 17 कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं, कांग्रेस को मात देने की पूरी कोशिश की गई। देखिए रहमत, खास तौर पर बीजेपी की कूटनीतिक रणनीति है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कट्टर राष्ट्रवादी हिंदूवादी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को मजबूती प्रदान करते हुए जयपुर ग्रेटर में और जयपुर हेरिटेज में 20 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो बीजेपी के लिए मजबूती प्रदान करेंगे। मुस्लिम उम्मीदवारों पर विश्वास जताया जिसका खास तौर पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। 67 नंबर वार्ड की बात करी जाए तो कांग्रेस से अयूब खान है और बीजेपी से रईस अहमद है। देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम जो मतदाता हैं वो हमेशा कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों को दरकिनार करती है, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा गया तो देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या ये भी मजबूती, ऐसा ये भी माना जाए कि यहाँ पर किशनपुर के विधायक है वो अमीन कागजी है, वो कांग्रेस से है, और यहाँ का कैंडिडेट है वो भी कांग्रेस से है, तो इससे मजबूत मिल सकती है कांग्रेस को। क्या देखिए, अगर खास तौर पर अमीन कागजी की बात करी जाए तो जब टिकट वितरण नहीं होता उससे पहले से मुस्लिम उम्मीदवार जो प्रत्याशी थे, जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने खास तौर पर विरोध जताया था, उनका नारेबाजी भी की थी, साफ तौर पर कहा था कि मुस्लिम विरोधी हैं वो। आज अगर बात कर ली जाए, अगर बात करें कि अगर बीजेपी से अगर प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से भी हैं तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। आज आमेर शहर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अगुवाई में शहजाद खान ने बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस से वो अब उन्होंने छोड़ दिया और साफ तौर पर जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वार्ड की समस्याओं को आप अपने कैंडिडेट को जिस किसी को भी आप समर्थन देंगे, लेकिन क्या उम्मीद रखेंगे आप? वार्ड की समस्या बिल्कुल कुछ भी नहीं है, थोड़ी कचरा वचरा है जो थोड़ा सा साफ हो जाएगा। अयूब भाई आगे हैं, और सबसे पहले तो जो ना अमीन कागजी की मैं बहुत तारीफ करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया है। जब से विधायक बनेंगे पूरे अपने क्षेत्र के अंदर आप देखो, हमारे यहाँ पार्क हो गया, रोड भी थोड़ी सी बनी है, और हमारे यहाँ पर देखो क्लिनिक भी चालू करी है इन्होंने। मतलब खुद के वार्ड के अंदर बहुत शानदार काम किया।
और भी कैंडिडेट है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप किस तरह से समर्थन जिनको भी करेंगे, लेकिन आपकी नज़रों में सबसे बड़ी समस्या कौन सी पहले थी और अब कौन सी है? जब से अमीन कागजी साहब आए तो हमारी समस्या सारी यहाँ से खत्म हो चुकी है, ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है सारी समस्या खत्म हुई, लेकिन कुछ और समस्या है। उम्मीद क्या करेंगे? उम्मीद तो कुछ ऐसी है ही नहीं कि जब तक अय्यूब भाई तो कोई हमारे यहाँ पर और लोग, इनसे बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं? सर बचपन से, जन्म से। कौन कौन सी समस्या आई अब तक वार्ड में? वार्ड में काफ़ी समस्याएं थी, लेकिन जब से विधायक अमीन कागजी साहब आए उसके बाद अय्यूब भाई ने उनके कोटे से सारी समस्याएं समाप्त की है। पार्षद इकरामुद्दीन के साथ मिलकर सारा काम किया हमारे मोहल्ले में। आप यहाँ से काफ़ी बुजुर्ग है, काफ़ी और काफ़ी अनुभवी है। आज दिन तक ये भी माना जाता है कि स्थानीय किसी को टिकट नहीं मिली, पहली बार स्थानीय को टिकट मिली है। क्या समस्या आ रही है वार्ड में? हमारे वार्ड में कोई तरह की समस्या नहीं है ना? इनके मौजूदगी के अंदर। और ये इनकी राय है। अब आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या क्या कुछ बता पाएंगे आप, जिस प्रकार से किस तरह की समस्या है वार्ड में? समस्या तो लगभग पूरी हो चुकी है हमारी, लेकिन इस बार हमारे महल्ले के बच्चे को टिकट मिला है जो इंशाल्लाह। लोग अनुभवी हैं। बाबू भाई जी, क्या बताएंगे आप, किस प्रकार की समस्या है और आगे क्या कुछ चाहते हैं नए उम्मीदवार से? नहीं भाई, क्या नए उम्मीदवार से तो यही कहना, मतलब वार्ड का काम हो, साफ सफाई हो, और पूरा जो भी मतलब आधार कार्ड हो, जन आधार कार्ड पे मतलब आम पब्लिक परेशान हो रही है, और क्या राशन कार्ड से जिन गरीब परिवार को मतलब राशन मिलना चाहिए उनको पर्याप्त मात्रा में राशन मिले, यही मदद ज़्यादा पर्याप्त है। पहली बार किसी स्थानीय को टिकट मिला ऐसा माना जा रहा है? हाँ ऐसा। कितने टाइम से? 15 साल हो गए। 15 मतलब तीन बार से तीन बार से पहली बार मिला है। और पहले कौन सी बड़ी समस्या है जो यहाँ की, देखो तारों का जाल है या फिर सड़क सफाई है, इनको लेकर क्या कहेंगे? सफाई और तारों वाली जाल की है, बाकी और उम्मीदवार से बातचीत करेंगे। उम्मीदवार जी, अयूब खान जी, यहाँ पर काफ़ी और समस्या हैं, तारों का जाल, जी का जंजाल, साफ़ सफाई, और इनसे सबसे कैसे निजात पाएंगे? और यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या होती है, जनता का काम नहीं हो पाता। अगर किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं वहाँ पर भटकना पड़ता है, चाहे कलेक्ट्रेट चले जाए और भी किसी दफ्तर पर चले जाए, जन आधार कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, वोटर ID कार्ड बनाना हो, या फिर और भी कागजात जो दस्तावेज बनाने हो, इससे कैसे निजात पाएंगे? कैसे इनको इससे मुक्ति दिलाएंगे? समस्या ऐसा है कि ऐसी समस्या हुई जो आधार कार्ड का हुआ, चाहे राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, हम समय समय पे जब भी कैंप लगेंगे हम कैंप लगवाएंगे और लोगों को अवगत कराएंगे उसके लिए। और आज से पहले मैं प्रत्याशी आज बनाऊं, 2 साल पहले भी जब मेरे पास कोई आधार कार्ड के लिए आता था या पहचान पत्र के लिए आता था तो मैं खुद उनके लिए जाके कलेक्टर में काम करता था और लोगों का काम करवाता था हर जगह जाके। बिल्कुल। आपसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ मेन 3 है, एक तो सिविल लाइन की, एक तारों की और एक पट्टों के लिए। ये 3 कम है यहाँ पर। अयूब भाई से उम्मीद चाहते हैं हम, अयूब भाई से उम्मीद करेंगे कि ये काम हमारे करा देंगे। अयूब भाई 10 साल से जुड़े हुए इस वार्ड में, 10 साल से लगातार बिना पार्षद के भी उन्होंने काम करवाया, काफ़ी लाइटों वगैरह लगवाया। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये समस्या 3 खत्म हो जाए। मेन समस्या पट्टों की है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अयूब भाई से, अमीन कागजी से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पट्टों का कैंप लगाकर हर घर के अंदर पट्टे दिलाए जाए। निगम के पट्टे जो 95% नहीं है प्लाटों के, ओनली 5% पट्टे हैं यहाँ पर। तो अयूब भाई से ये बहुत आशा है मेरे को कि ये समस्या दूर करेंगे पट्टों की। आप बताएंगे कुछ? बिजली को तारों के लिए बताया, 3 ही समस्याएं मेन थी जो आपको बता चुके हैं। बिजली के तार, इसको कैसे निपटेंगे? बिजली के तार है, देखिए बिजली के तार की जो समस्याएं बता रहे लोग बाग, हम बैठ के उनसे बात करेंगे, एक्शन साहब से बात करेंगे कि इनको अंडरग्राउंड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और अंडरग्राउंड की शायद मेरे हिसाब से कोई फाइल भी सैंक्शन हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई रोक लगा दी थी इस पर। तो उसके लिए पता करेंगे और जल्द से जल्द जो समस्या है तारों की वो पूरा कराने की कोशिश करेंगे। इस वार्ड में जो गाड़ी आती, कचरा लेने वाली गाड़ी, वो एक गली में या फिर एक जगह 4 दिन में एक बार आती है, ऐसा क्यों होता है? आप भी विधायक से जुड़े हुए लंबे टाइम से। जी, ऐसा है कि इनमें से कर्मचारियाँ, कुछ कर्मचारी यहाँ से हट गए हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। कर्मचारी 100 या 120 थे इनके पास में, आज इनके पास कर्मचारी 40 ही रह गए।
तो वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे। हम कर्मचारी जो जितने थे वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछला वार्ड जो काफ़ी बड़ा था, इस वजह से दिक्कत होती थी। अब वार्ड छोटे हो गए, काम करने में बड़ा मज़ा आएगा, लोगों को काम ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे। आपने खुद ने गलियां देखी है, साफ सफाई, सड़कें टूटी हुई है। जी बिल्कुल है, कुछ समस्या है वो हम जल्द से जल्द उनको पूरी करने की कोशिश। कितना कंजेस्टेड है, कितना लोग रात को 12 बजे से 1 बजे तक 2 बजे तक बैठते हैं अभी भी, हालांकि पहले रात भर बैठते थे वो नहीं होता, लेकिन अभी भी 1 बजे तक बच जाती है लोगों को। इस जो ये नई पहल शुरू करने के लिए लोगों को समझाइश करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमारे जो आजकल युवा नौजवान साथी हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं और चाय वगैरह पीते हैं, गपशप लड़ाते हैं, तो हमारी गुजारिश है बड़ों से बात करेंगे, हम खुद बात करेंगे कि लोगों जिस तरह के वातावरण में लोग रह रहे हैं तो वह रह रहे हैं, क्योंकि जालूपुरा में अधिकतर लोग बाहर से आते हैं चाय पीने के लिए। जालूपुरा के लोग बच्चे समझदार हैं, सब अपने घरों में रहते हैं। बाहर से जो लोग आते हैं, हम कोशिश करेंगे, हम जल्द से जो हमारे जो गेट होते हैं उन गेटों को बंद करने के पाबंद करेंगे कि 11 बजे के बाद वो भारी ना आए और जालूपुरा हमारा सब सेफ रहे इसमें। बिल्कुल। तो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, शहर की सरकार कार्यक्रम में है और कल दूसरे किसी वार्ड में हाजिर होंगे इसी प्रकार की समस्या लेकर। क्या जनता की राय है, क्या कुछ जनता कहना चाहती है, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।